अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपको हम स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ेस हैं उससे अपडेट करें, और जो मामला जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है उससे हम आपको जो है अपडेट करते रहें। इसी सिलसिले में नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डायरेक्टर मिस्टर अहमद चुनाइस साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि बजट आने वाला है, क्या मामलात है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, ऑल टाइम हाई मार्केट चल रही है, किस तरह से इन्वेस्टर्स जो इस वक्त डर और खौफ का शिकार हैं, क्या उनको रहना चाहिए या फिर जो है या उनको इस पैनिक सिचुएशन में से निकलने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। इन सारी बातों के ऊपर हम आज जो है गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ ही नाजरीन, जो है अगर आप स्टॉक मार्केट की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और वहां पर आप जो है उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलें हम सेशन स्टार्ट करते हैं और अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो है हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि जैसे हम ऑल ओवर दुनिया में हम देखते हैं कि हर कोई अपने इदारे को आगे प्रमोट कर रहा होता है, और जो है उसकी एडवर्टाइजिंग चल रही होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी हमने ये नहीं देखा कि जो है कभी भी इसकी प्रमोशन हो रही हो, सिवाय इसके कि जो है जब टीवी पे ये खबर आ रही होती है, मीडिया पे ये खबर आ रही होती है कि जी आज जो है मार्केट में बड़ी तेजी चल रही होती है, तो इससे पता चलता है कि जी यहाँ भी स्टॉक मार्केट है और यहाँ पे भी ये मामला चलते हैं। लेकिन ये बताएं कि इस हवाले से जो मैनेजमेंट है स्टॉक मार्केट की, वो क्यों नहीं कोई इकदाम करती है? कोई भी जो है मीडिया को इस तरीके से क्यों नहीं प्रमोट किया जाता है स्टॉक मार्केट को? जैसे हम जैसे मीडिया के भी जो होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं या फिर डिफरेंट प्रमोटर्स होते हैं, उनको नहीं कहा जाता कि इस तरीके से जो है प्रमोट किया जाए या मार्केटिंग की जाए स्टॉक मार्केट की। तो क्यों ऐसा है? और जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको फिर पता ही नहीं चलता है कि यहाँ भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह इस तरह से हो रहा होता है कि एडवर्टाइजिंग की जा रही होती है, मार्केटिंग की जा रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती है। तो इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है वो कोई एकदम क्यों नहीं उठाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटिंग नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटिंग जो है वो जो सर्कल्स हैं जहाँ रिक्वायर्ड है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उसमें जो है वो हमेशा होती रहती है। और फिर इन इटसेल्फ रोजाना की ये जो शाउट जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, 8 घंटे स्क्रीन चलती है और 8 8 घंटे में पूरी दुनिया में जो है वो स्क्रीन नजर आती है, और उसमें उनके शेयर्स नजर आते हैं कि कौन से शेयर्स में अप एंड डाउन हो रहा है, कौन से शेयर में कितना कारोबार हो रहा है। तो ये एक मुसलसल ओरिएंटेशन है। फिर आप ये भी देखें कि रोजाना अखबार जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की खबर देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही, मंदी रही, किन शेयर में ज्यादा काम हुआ, किन शेयर में कम काम हुआ, कोई नई प्रोडक्ट आई, कोई नई खबर आई। तो ये सारी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की हर वक्त मौजूद है। और जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटिंग इस तरह नहीं हो सकती जिस तरह एक पेप्सी या कोका कोला की मार्केटिंग होती है। इसकी मार्केटिंग का अंदाज फर्क है। इसका ये कंज्यूमर आइटम नहीं है, ये इन्वेस्टर्स आइटम है। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जो है वो इसकी मार्केटिंग का थ्रस्ट जाता है। जो कंज्यूमर हैं उनके पास इसका थ्रस्ट नहीं जाता। हम और आप बेसिकली कंज्यूमर्स हैं, हमारा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में अपनी जगह पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टारगेटेड एवेन्यूज हैं उस पर हमेशा जो है वो स्टॉक मार्केट को जो है वो मार्केट किया जाता है। सही। तो सर, ये जो एक जैसे आपने अभी कहा कि जैसे हम और आप जैसे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो फिर किस तरह से मोटिवेट हो उनकी क्योंकि अब तो लोग आना चाहते हैं, लोग आ भी रहे हैं, तो उनकी मोटिवेशन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना? देखिए, उनकी मोटिवेशन जो है वो हमेशा होती रहती है, उनको बताया भी जाता है। ये जरूरी नहीं है, मैंने जब पहले आपसे कहा कि
इसकी मार्केटिंग पेप्सी वाली मार्केटिंग होती, एवरीडे वाली मार्केटिंग नहीं होती। हम्म। इसकी मार्केटिंग का अंदाज इंटायरली डिफरेंट है। और आपके पास एक्सेस पैसे होंगे तो आप ये स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे ना। ऐसा नहीं होता कि आपके पास अब ये कोई कंज्यूमर आइटम है, कि कोई खाने की आइटम है, या कोई ओढ़ने बिछोड़ने की आइटम है। ये वो आइटम है कि जहाँ जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, आपके लिए ये सेकेंडरी आइटम है। तो सेकेंडरी आइटम को सेकेंडरी आइटम के लिहाज से जो है वो मार्केट किया जाता है, इन्वेस्टर्स को टैप किया जाता है। और वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिर मशवरा लेने, मैं ये समझता हूँ कि हमारे 250-300 जो ट्रैक होल्डर्स हैं उनके पास जाते हैं कि इसमें क्या किया जाए। सही। अच्छा सर, ये भी एक जो है एक तरीके का एक अलमिया है इस वक्त जो है मार्केट में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा बजट जो है वो आने वाला है, और बजट में हर कोई डरा हुआ है कि टैक्स लगने वाला है। और मार्केट में ये खबरें बहुत हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो काफी ज्यादा जो है वो लग सकता है, और जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो काफी पैनिक भी हैं। और कल हमने देखा कि कहीं ना कहीं लोगों ने जो है जो अचानक मार्केट में सेलिंग आई, तो लोगों ने इस जो है एक करेक्शन, और जो एक तरीके से हम ये कहें कि जो इस वक्त रोल ओवर वीक चल रहा है, उसके साथ साथ लोगों ने इसको भी एक वजह बनाई कि जो है इसकी वजह से भी जो है सेलिंग जो है वो वजह बनी, क्योंकि ये भी एक खबर गर्दिश कर रही है। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई आके किसी ने भी कंफर्मेशन नहीं दी है। तो जो मार्केट के लोग हैं उनको ये बड़ी कंप्लेन होती है कि जो है मैनेजमेंट की तरफ से आके खबर की कोई भी तरदीद नहीं करता है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं होती है, और लोग जो है इसी र्यूमर्स में रह रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें बड़े परेशान हो रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, और ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और ये मैनेजमेंट क्यों नहीं करती है, और कौन है, और ये क्यों नहीं होती है ये चीज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव मार्केट है, हम इस इशू को समझना चाहिए। जब हम्म। सेंसिटिव मार्केट होती है तो उस वक्त बहुत सारी जो है ना चीजों का ख्याल रखा जाता है। मार्केट में सारा दिन रूमर्स चलती रहती हैं, सारा दिन मार्केट में जो है वो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बहैसियत मैनेजमेंट अपना कहीं भी जो है वो इंटरफेरेंस इसमें नहीं करते। इसकी वजह यह है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज इंटरफेयर करे खुदा ना खास्ता, और कोई अनहोनी बात हो जाए या कोई और इसकी रीजंस आ जाए, तो मैं नहीं समझता कि स्टॉक एक्सचेंज की को जिम्मेदारी जा सके। तो स्टॉक एक्सचेंज अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा होकर हमेशा ये कहता है कि जब तक हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आ जाए, हम कोई जो है वो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन ना दे दें, आप इन अफवाहों पे ना धरें। ये हमेशा से स्टॉक एक्सचेंज का वतीरा रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक राइट स्ट्रैटेजी है कि हर जो भी खबर आ जाती है, चाहे सही या गलत, चाहे वो सेंसिटिविटी फैलाने के लिए की गई हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में जो है वो प्लेयर्स अपना गेम दिखाने के लिए काम कर रहे हों, मगर मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज को इसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए कि जब तक स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कोई बयान ना आ जाए, हम उन चीजों को जो है वो एक्चुअलिटी में नहीं ले सकते। हम स्टॉक एक्सचेंज का ये काम नहीं है कि ये हर जो भी रूमर आती है उस पर जो है वो अपने कमेंट डाले। वो कमेंट डालना शायद नेगेटिव हो जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज तो हमेशा बड़ी पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, और अपने इन्वेस्टर्स को अगर किसी बारे में आगाह करना होता है तो वो फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, और फौरी तौर पर जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर जो है जैसे इस वक्त मैं कहूंगी कि कैपिटल गेन की के ऊपर टैक्स भरने के ऊपर बात हो रही है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स भरने की बात हो रही है। तो जो है एक इन्वेस्टर काफी जो है इस वक्त पैनिक में आया हुआ है कि अगर 25-30% जो है तो वो तो इसी में ही निकल जाते हैं। तो आगे उसके पास क्या बचता है, जबकि इस वक्त जो है ऑल टाइम, यानी कि आप ये समझ लें कि इंटरेस्ट रेट भी 22% है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ये मार्केट इतनी रिस्की मार्केट है।
यहाँ पर टैक्सेस का मजीद बढ़ना, क्या आपको लगता है कि ये सही रहेगा? क्यों नहीं आप लोग गवर्नमेंट के साथ कोई इस तरह की नेगोशिएशन होती है, या आईएमएफ की अगर कोई शराइत है तो आईएमएफ को ये क्यों नहीं बताया जाता कि सिर्फ इस यही वाली जो टैक्सेस हैं इसको कहीं और अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि ये एक ऑलरेडी इतनी रिस्की मार्केट है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी इतना ज्यादा है, तो अगर इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टर का तो कोई चार्म ही नहीं बचा। तो इस हवाले से क्या कोई मामला चल रहे हैं? क्या है, थोड़ा सा आप हमें ये बताएं। ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपना टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ एवेन्यूज को तलाश करती हैं। और ये भी एक एवेन्यू जो है वो हमेशा जेर आता है कि जी ये बड़ी नीट और क्लीन इनकम है, उस पर टैक्स लगाया जाए। और टैक्स एट सोर्स रिडक्शन जो है वो लेट से 15% है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी है वो 30-35% के करीब है। तो मुख्तलिफ सर्कल्स की तरफ से हमेशा ये बात आती है कि जब आप उसको रियल स्टेट की तरह तस्वर करते हैं तो फिर उसका कैपिटल गेन भी जो है वो उसी तरीके से जो है वो उसको अपना राइज किया जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए। बहरहाल ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपको कैपिटल गेन हो रहा है स्पेशली टैक्स मार्केट में, तो बड़ा इसका मुखालिफ हूँ कि हम जो है वो किसी सूरत में जो है वो इस पे टैक्स बढ़ाएं या मजीद टैक्स लगाने की बात करें। जाहिर है इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जरूर आएगा, और जब नेगेटिव इफेक्ट आता है तो मार्केट जो है वो भी मुतासर होती है। तो हमेशा मैं अपनी तरफ से जाती हैसियत में तो हमेशा यही कहूंगा कि जी ये कैपिटल गेन टैक्स जो लगा हुआ है उसको मजीद बढ़ाया ना जाए। और मैं तो ये हमेशा सदा करूंगा कि इसको कमी की जाए ताकि मार्केट में जो है वो एक रेवेन्यू लोगों को मिले और उस रेवेन्यू में इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। जब ये इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे तो नई कंपनियां लिस्टिंग पे आएंगी, जब नई कंपनियां लिस्टिंग पे आएंगी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जीडीपी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसको भी रेज करने में हमें मदद मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा जरिया है हमारी जीडीपी ग्रोथ का। सही। अच्छा सर, आप खुद भी माशाल्लाह बहुत कामयाब जो है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, और आपका जो है बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस फॉर्मूले पे चलते हैं, आप कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं, और जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस तरह के फॉर्मूले पे जो है काम करना चाहिए ताकि वो कामयाब हो सकें? देखिए, मेरी सदा और मेरी हमेशा से डेलिब्रेशन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के साथ ये रही हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ मुख्तलिफ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे जब मैंने बात की है तो हमेशा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ये कहा है कि आप स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन में लेकर आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के लेकर आए। आप कोई प्लॉट तो ऐसा नहीं होता कि आज खरीदा और कल बेच दिया, परसों बेच दिया। थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, देखते हैं मार्केट को का रिएक्शन देखते हैं, और प्लॉट जहां भी खरीदते हैं वो इस सोच समझ के खरीदते हैं कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है इस जगह में, और इस जगह में जो है वो और भी लोग आएंगे और कम मार्केट जो है वो बढ़ेगी। यही सिलसिला मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट में है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं उसकी जो मेजर है समझने का, देखने का, वो उसकी बैलेंस शीट्स हैं, उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो पिछले 3-4 साल के आप देखें कि पीछे कंपनी में क्या हुआ था, आगे क्या हुआ है, और आगे अब क्या इसका फोरकास्ट है जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन रिपोर्ट में आती है। मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल कि यहाँ से जो है जब हम अच्छी तरह उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, कंपनी की वायबिलिटी देखेंगे, और उसको देखकर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दो तरीके के फायदे हमें हो सकते हैं। एक, हमें डिविडेंड यील्ड मिलेगा जो पाकिस्तान में एवरेज पे आउट यील्ड 7-8% जरूर है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमें कैपिटल यील्ड भी मिलेगा, और कैपिटल यील्ड कहीं भी 15% से लेकर 18% तक जा सकती है ऑन एन एवरेज। तो 27-28% इन टोटालिटी अगर आपको यील्ड मिल रहा हो साल का, तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, इसको लोगों को कंसिडर करना चाहिए। ये जो हमारी ट्रेजरी बिल्स की यील्ड है या डेट सिक्योरिटीज की यील्ड है उससे ज्यादा यील्ड है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो
मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा पोटेंशियल है। आप पीछे शेयर्स देखें, साल भर के अंदर, 1.5 साल में शेयरों की प्राइसेस जो है वो दुगनी हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि 100% कैपिटल यील्ड ईयर, जो एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड वो का अपना बेनिफिट है। और फिर साथ में डिविडेंड भी। तो ये 100 सवा 100% की डील अगर साल भर में ले लें, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट से बेहतरीन मार्केट कोई मार्केट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको स्टडी करना है, माइन्यूटली देखना है, और फिर समझ कर जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इसमें लेवरेज पोजीशन पे ना जाएं। अगर आप लेवरेज पे जाएंगे तो जाहिर है स्टॉक मार्केट की तेजी मंदी में आपका नुकसान हो जाएगा। और मैं तो हमेशा ये प्रपोजल दूंगा कि इस नुकसान से बचने के लिए हमेशा जो है वो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें। जितना आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल को पक्ष में यूटिलाइज करें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। सही। जबरदस्त सर, बड़ी अच्छी आपने ये गाइडलाइन दी हमारे इन्वेस्टर्स को। सर, आपकी पर्सनल जो है, अगर मैं कहूँगी कि कौन सी ऐसी शख्सियत है स्टॉक मार्केट में जिसको आप पर्सनली बड़ा पसंद करते हैं, और आप समझते हैं कि जो 25-30 सालों का जो टेन्योर रहा है उसमें जो है उनका एक बड़ा ही सक्सेसफुल काम रहा है, और जो है उन्होंने मार्केट को बड़ा एक एक अच्छा बूम दिया है। तो आप किस शख्सियत को जो है मतलब इसका क्रेडिट देंगे, या फिर आप पर्सनली के जो आपके पसंद, जिसको आप पसंद करते हो? मैं अकील करीम ढेरी साहब का बड़ा मद्दा हूँ इस मामले में, कि उनको मार्केट की जो इनडेप्थ नॉलेज है, जो समझ है, और जो मार्केट में जिस तरह वो प्ले करते हैं, यकीनन वो एक बहुत बड़ा खजाना है पाकिस्तान का। पूरे पाकिस्तान में उनका एक बड़ा नाम है। और साथ साथ मैं कहूँगा कि आरिफ हबीब साहब भी जो हैं वो कहीं कम नहीं है। उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स भी की। स्टॉक मार्केट को फरोग देने में एक बहुत बड़ा किरदार उनका है। और फिर इसी तरह उस स्टॉक मार्केट से हटके वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो शुगर हो, और मैं ये समझता हूँ, और चाहे वो सीमेंट हो। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट के जरिए हुई है। और स्टॉक मार्केट जो है वो एक सीढ़ी बनी है दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने को। तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ यूटिलाइज किया, बल्कि उससे एडवांटेज भी लिया, और मुल्क की मईशत में अपना एक बहुत बड़ा ड्यू रोल भी अदा किया। सही। सर, कोई ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसी बात आपके जहन में हो जो जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें, जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा हो इनके हवाले से, चाहे वो AKD हो, चाहे वो आरिफ हबीब साहब हो, कोई ऐसा कोई वाकया या कोई छोटी सी कोई बात जो है आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? देखिए, वाकया यह है कि जब 2008 में स्टॉक एक्सचेंज का बहरान आया, 3 महीने स्टॉक एक्सचेंज बंद रही। उस दरमियान जो नज्मो जब्त मुजाहरा इन दोनों स्टॉलवर्ड्स ने किया, और जिस तरह लोगों के इश्यूज और प्रॉब्लम्स को इन्होंने रिजॉल्व किया बैठकर, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मिसाल, इससे बड़ा वाकया जो है वो स्टॉक मार्केट की तारीख में नहीं हो सकता। कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने स्टॉक मार्केट को संभाला दिया, स्टॉक मार्केट को दोबारा स्ट्रीमलाइन पे लेकर आए, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो दोबारा पूरी आबोताब के साथ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड मार्केट जो है वो सामने आई। सही। सर, अभी जो है आज ही हमने देखा कि कुछ कंपनीज जो हैं, जो पुरानी जो बंद हो चुकी थी, दोबारा से जो है उनकी रीओपनिंग हुई है। मे भी हो सकता है उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो, उनका जो है जो लोग हों वो चेंज हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिनके पास उन कंपनीज के शेयर मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि वो शेयर्स भी रिवाइव होंगे, या फिर जो है एक नए तरीके से उनकी शुरुआत हुई है? थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि जिनके पास उन कंपनीज के शेयर हैं, वो थोड़े से जो है कॉन्शियस हो रहे हैं कि क्या मामलात रहेंगे। तो थोड़ा सा आप इस हवाले से हमें बताएं। देखिए, इसका होता है कि लोग जो है वो कंपनीज बाय आउट करते हैं, हम्म। और अपने दूसरे बिजनेस के साथ उसको अमलगमेंट करते हैं। क्योंकि लिस्टेड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स टू बेनिफिट्स भी होते हैं, या आपके जो लॉसेस हैं उनको एडजस्ट करने का बेनिफिट भी इसमें मिल जाता है। तो आप अपनी करंट कंपनी को जब इसके साथ लाते हैं, और इसकी वो जो पुरानी कंपनी है उसमें लॉसेस होते हैं, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। वो लॉसेस जो हैं वो आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं, और उसका टैक्स नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है कि इसमें परेशानी की कोई बात इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको खुश होना चाहिए कि इनकी कंपनी जो है वो अब
मजीद आगे बढ़ेगी, उसमें इंटरेस्ट भी आ गया है, उसमें एक बहुत बड़ा कारोबार भी आ गया है। और जब कंपनी चलेगी तो जाहिर है डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा और कैपिटल यील्ड भी इंशाल्लाह मिलेगा। सही। अच्छा सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि 2024 को आप कैसा देखते हैं मार्केट को? मार्केट के हवाले से बताएं कि आपको क्या लगता है 2024। मैं ज्यादा तौर पे समझता हूँ कि 2024 जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल अब तक रहा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। इसलिए कि मार्केट की एपिटाइट है वो सामने आ गई है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब लोगों को ये अंदाजा हो गया है, लोगों को ये एक ट्रस्ट लेवल आ गया है, एक श्योरिटी मिल गई है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा। और ये जो स्टॉक प्राइसेस है इस वक्त लोएस्ट पे थी, 40,000 पॉइंट पे जब हम थे, अब हम 76,000 पॉइंट्स पर आ गए हैं। उसमें भी मैं समझता हूँ कि मार्केट में एक स्कोप नजर आता है, क्योंकि हमें टेक्निकली के शेयर प्राइसेस जो हैं वो 2-3 के पी पे ट्रेड कर रहे थे, अब हम 4-5 पे आ गए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 12-13 हैं, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स 8-9 का पी है। तो अब भी मार्केट में एक ह्यूज स्कोप नजर आता है 4-5 से 8-9 तक। तो ये स्कोप जो है जब मौजूद हो, मार्केट में एक एपिटाइट हो, लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहे हों, 4-5 नए आईपीओज अभी तक आए हैं 2024 में, और उन आईपीओज में जो है वो मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शंस आई हैं, और आगे भी 8-9 आईपीओज हैं जो 2024 में मुझे नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आईपीओ का साल है, इस आईपीओ के साल में जो है वो लोगों को इसका बेनिफिट उठाना चाहिए और इस मार्केट के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की जरूरत है। सही। और सर, ये सबसे आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि अभी जो है बजट है, और बजट में टैक्सेस का खौफ अपनी जगह, लेकिन साथ में जो है 3 दिन बाद जो है उसके मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस है, जिसमें हम सब उम्मीद बांधे बैठे हैं कि शायद इस दफा जो है मॉनेटरी पॉलिसी चेंज आए, और जो है वो चेंज जो होगी वो कुछ कमोबेशी चेंज में आएगी। तो इसमें क्या मामला देखते हैं, और ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि क्योंकि टैक्सेस भी लग जाएंगे और मॉनेटरी, और अगर इंटरेस्ट रेट भी अपनी जगह रहा, तो बेचारे इन्वेस्टर तो उनकी तो बहुत तकलीफ दह सूरत हाल होगी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमारे इन्वेस्टर्स को क्या आप कहना चाहेंगे, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। देखिए, जहां मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अभी जो कल ट्रेजरी बिल का ऑप्शन हुआ है, तकरीबन ½ % के करीब जो है वो इंटरेस्ट रेट गिरा है। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी वो ½ % के करीब नीचे आएगा। और इसकी एक नेचुरल वजह भी है। और फिर दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जहां हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में टैक्सेस लगेंगे, फला फला चीजें होंगी, तो देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट जो है उन टैक्सेस को रैशनलाइज के लिए उन्होंने अंदिया जरूर दिया हुआ है। अब रैशनलाइज में जाहिर है लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे जो है वो काम नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट को इस बात को सोचना चाहिए कि अब चूंकि स्टॉक मार्केट जो है उसकी अच्छी रैलीज हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, तो और कारोबार जो है वो बढ़ रहा है, उससे एक बड़ा टैक्सेशन गवर्नमेंट को मिलता है। तो उस पेस को जो है वो जारी रखें। और ज्यादा टर्नओवर करने की बात करें, ज्यादा टर्नओवर होगा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे। तो जो टैक्सेस आप कैपिटल गेन की सूरत में लगाना चाहते हैं वो इंसेंटिवाइज करने के कारोबार ज्यादा हो, और जब ज्यादा टर्नओवर होता है तो ज्यादा टैक्सेस मिले, ताकि आपका कैपिटल गेन टैक्स में जो टैक्स बढ़ाने का उनसर है वो यहाँ नलिफाई हो जाए, वो एडजस्टमेंट यहाँ आ जाए। और ये अच्छी बात ज्यादा है कि लोग कारोबार करके टैक्स दें बजाय इसके कि कारोबार के बगैर टैक्स दें। तो मैं समझता हूँ कि कारोबार करके टैक्स देना, कारोबार को बढ़ाकर वसअत करके टैक्स देना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है, बजाय इसके कि आर्बिट्रेरली हम टैक्सेस बढ़ा दें। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं आपसे इजाजत लूंगी सेशन से, और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।